नमस्कार, इशू टुनाइट देख रहे हैं आप मेरे साथ और मैं हूं नीतू गौरकेला। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प रहे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव हुआ। उत्तराखंड में एक चरण में, अन्य राज्यों में भी इस बार जनता ने अपने मताधिकार का खूब प्रयोग किया। युवा वोटर भी खुलकर सामने आया। मतदान खत्म हुआ और उम्मीदवारों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को मतगणना की चिंता सताने लगी, या फिर यूं कहें कि रिजल्ट क्या निकलेगा इसको लेकर बेकरारी बढ़ने लगी। लेकिन ये बेकरारी तमाम एग्जिट पोल ने कम करने का काम किया है। जी हां, 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की जीत बताई जा रही है। आंकड़ा बेहद जादुई है। इन आंकड़ों के बाद अन्य राजनीतिक पार्टियों की बेकरारी बढ़ने लग गई है, धड़कनें तेज हो गई हैं। ये डर भी बना हुआ है कि कहीं ये जादुई आंकड़ा सही साबित ना हो जाए। ये सब तय होगा अगली सुबह की किरण के साथ। अब की बार किसकी सरकार, क्या बीजेपी खिलाएगी कमल या गठबंधन का दिखेगा जोड़, इसी पर होगी चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वो घड़ी आ ही गई जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, या फिर यूं कहें कि पार्टियों के भाग्य का फैसला 11 मार्च को आना है। उम्मीदवारों में बेचैनी है। उम्मीदों के मुताबिक फैसला आता है या नहीं, इसे लेकर भी पार्टी की धड़कनें तेज हैं। उम्मीदवारों और राजनीतिक पार्टियों की बढ़ती धड़कनों को शांत करने के लिए तमाम एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं और इन आंकड़ों के अनुसार जो बताया जा रहा है उससे सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी में देखने को मिल रही है। जी हां, बताया जा रहा है कि इस बार 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। चुनाव के दौरान भी बीजेपी को रोकने की बहुत साजिश हुई, लेकिन जनता हमारे साथ है। उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से बनेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से विफल रहे हैं और उन्होंने अपनी पराजय चुनाव से पहले ही स्वीकार कर ली थी। जब पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बैसाखियों के सहारे सत्ता में वापसी चाहता है और अब भी उनको इस बात का एहसास है, इसलिए इस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। कोई सपना देखना चाहे तो देखता रहे, और सपने देखने पर कहीं कोई किसी भी तरह का शुल्क या प्रतिबंध नहीं है। People of Manipur will definitely in favor of our party. They will give a clear mandate in favor of our party. Number of seats, we hope it will definitely cross 40. In the last previous election, that is 2012 also, around 42 we got, but this time it should be not less than 40, 42, sometimes it may reach 45 also. इस बार उन राज्यों में भी बीजेपी ने खाता खोला है जहां उम्मीदें बेहद कम थी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी भारी बहुमत से सरकार बनाने की बात कर रही है। दूसरी ओर अन्य पार्टियां इससे सहमत नहीं हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर साहब का कहना है कि वो एग्जिट पोल में यकीन नहीं करते, गठबंधन ही चुनाव में जीत हासिल करेगा। राहुल गांधी का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ही जीतेगी। उधर सपा नेता राम गोपाल यादव का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश में सपा ही सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 4 राज्यों में सरकार बना रही है, लेकिन नतीजे क्या निकलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कुछ ही घंटों का समय रह गया है राजनीतिक दलों के जीत के सेहरे को हासिल करने और हार की करारी चोट खाने के लिए। खबर फास्ट के लिए नीतू गौरकेला की रिपोर्ट। पांच राज्यों में हुए चुनाव के बाद मतगणना का इंतजार खत्म लगभग हो गया है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल ने जिस तरीके से आंकड़े यहां पर पेश किए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को खुशी देने वाले हैं। भले ही अन्य राजनीतिक पार्टियों को इससे खुशी मिले ही ना मिले, लेकिन बीजेपी फिलहाल गदगद नजर आ रही है। लेकिन अभी भी सवाल ये बना हुआ है कि क्या इन 5 राज्यों में बीजेपी पूरी तरीके से अपना खाता खोल पाई है। 2012 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो
आलम कुछ और था, 2007 में कुछ और अब बात हो रही है 2017 की, क्योंकि 2019 बेहद नजदीक है। क्या रास्ता यहीं से निकलेगा 2019 में फतेह हासिल करने का, क्योंकि बीजेपी के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ कुछ मेहमान स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि रामचंद्र जांगड़ा जी मेरे साथ बने हुए हैं, देवेंद्र भारत जी बने हुए हैं, कांग्रेसी नेता हैं, जांगड़ा जी बीजेपी नेता हैं, वीरेंद्र फोगाट जी मेरे साथ बने हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर बलदेव सिंह हैं, बसपा नेता मेरे साथ बने हैं, डॉक्टर जोगेंद्र मोर जी भी मेरे साथ बने हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके साथ ही संजय राठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जांगड़ा जी, बीजेपी बहुत खुश है, क्या बात है? आंकड़ों से सहमत हैं आप? एग्जिट पोल ने जैसा बीजेपी चाहती थी एग्जैक्ट वैसा ही दिखाया है। पहला सवाल। अभी 15 से 16 घंटे का केवल समय बचा है देश के सामने वास्तविक परिणाम आने में, लेकिन जैसे देश का सारा मीडिया फोरकास्ट कर रहा है उस हिसाब से बीजेपी की सरकार 4 राज्यों में बनना निश्चित है, क्योंकि इसके पीछे एक वास्तविकता है। मैं उत्तर प्रदेश को लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का पारिवारिक ड्रामा पूरे देश ने देखा है और पूरे देश को उसकी सत्यता का भी पता था, लोग उनके ऊपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस का और जो बसपा का अलायंस है वो नेचुरल अलायंस नहीं है। मुलायम सिंह जी ने सारी उम्र कांग्रेस के विरोध की राजनीति की और अब आके अगर किसी स्वार्थ के वश वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हैं तो जनता उसको स्वीकार नहीं करती है। यहाँ तक कि कांग्रेस में नेतृत्व विहीनता है, कोई नेता उनके पास नहीं है। उनकी खुद जो कांग्रेस की अध्यक्ष रही श्रीमती रीता बहुगुणा, वो भी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर गई। इससे पता चलता है कि कांग्रेस में कोई खोखलापन आ चुका है और मुलायम सिंह का ड्रामा जनता के गले नहीं उतरा। जो उनके जमाने में अपराधीकरण प्रदेश का हुआ, भ्रष्टाचार जो प्रदेश में फैला, उसको जनता ने अच्छी तरह से देखा है। हाँ, लेकिन जांगड़ा जी, ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के विधानसभा चुनाव पर अगर नजर दौड़ाएं और उसके रिजल्ट पर अगर हम नजर दौड़ाएं, एग्जिट पोल की अगर हम बात करें तो एग्जिट पोल के ठीक विपरीत वहां पर स्थिति देखने को मिली। सहमत यहां पर नहीं है कहीं न कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि एग्जिट पोल कहीं स्टैंड नहीं रखती है, कुछ भी हो सकता है, हम सहमत नहीं है इस एग्जिट पोल से। कांग्रेस तो सहमत क्यों होगी जब तक परिणाम सामने नहीं आएंगे। उनका तो कहना यही बनता है और उनको सहमत होना भी नहीं चाहिए। वो एक विपक्षी पार्टी है हमारी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सहमत हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जब परिणाम, जैसे मैं कह रहा हूँ, 15-16 घंटे केवल बचे हैं और वो सामने आ जाएंगे तो कांग्रेस भी सहमत हो जाएगी और दूसरे विपक्षी लोग हैं वो भी अपने आप सहमत हो जाएंगे। यानी फिलहाल बीजेपी देश के सामने आज बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, ना कांग्रेस के पास विकल्प है, ना बसपा के पास विकल्प है और ना ही समाजवादी के पास, पार्टी के पास विकल्प है। अब ये बताइए जागड़ा जी, मोदी लहर इसको माने कि बीजेपी की लहर इसको माने, किसकी लहर माने हम? इसका श्रेय पूरी पार्टी को जाता है और प्रधानमंत्री जी को तो जाता ही जाता है। हाँ। उनका व्यक्तित्व केवल देश में नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व मोदी जी का बन चुका है। हाँ। तो जाहिर तौर पर इसमें मोदी जी का भी व्यक्तित्व है और हमारी पार्टी का भी चेहरा है, पार्टी का भी चरित्र है और सारी चीजें मिलके बीजेपी के पक्ष में ये वातावरण बना हुआ है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी इस बार जीत रही है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं वो बेहद एक तरीके से कहें हम कि इंटरेस्टिंग साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी इंतजार यहाँ पर करना होगा क्योंकि रिजल्ट कल निकलेगा। क्या परिणाम निकलता है ये देखने वाली बात होगी। मैं आपके पास आना चाहूंगी भारत जी, सहमत हैं आप इन आंकड़ों से? इस एग्जिट पोल में जिस तरीके से बीजेपी को भारी बहुमत दी गई है 4 राज्यों में, पंजाब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बाकी जो अन्य राज्य हैं यहाँ पर बीजेपी की भारी बहुमत होने वाली है। निराश है क्योंकि मणिपुर में पिछले 15 साल से कांग्रेस का दबदबा है और अचानक अब आकर बीजेपी उस पर काबिज होती है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि झटका कांग्रेस को लगेगा? जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार, दिल्ली के परिणाम बिल्कुल एग्जिट पोल से विपरीत थे और ये तो कुछ ही घंटे बचे हैं जिसके अंदर सच्चाई सामने आ जाएगी और उसी के बाद उन बातों पर विचार विमर्श होगा। लेकिन अब तो देखने की बात यह है कि इस चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कैसा प्रचार किया, इस चुनाव के दौरान ये चुनाव कैसे लड़ा गया, ये और जहां इन 5 राज्यों में सिर्फ पंजाब के अंदर इन लोगों की सत्ता थी तो वहां ये बुरी तरह धराशायी हैं। जहां ये जवाबदेह थे, जहां ये जनता के जवाबदेह थे, वहां जनता ने इनको बुरी तरह हरा रही है आपके एग्जिट पोल के अनुसार। वहां इनके राष्ट्रीय नेता जो गृह मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने ये कहना पड़ गया कि आप हमें वोट ना दें,
लेकिन जूते तो ना मारो। हाँ। ऐसी हालात इनके पंजाब के अंदर हुए जहां ये जवाबदेह थे। हाँ। बाकी 4 स्टेटों में तो इनकी सरकार थी नहीं। नहीं, कांग्रेस तो चलिए मान रहे हैं कि कांग्रेस को सारे एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। रूरल इलाकों में कांग्रेस को काफी सराहा गया है। आम आदमी पार्टी भी दूसरी रेस में शामिल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? गठबंधन होने के बाद भी कोई जलवा कांग्रेस यहाँ पर दिखा नहीं पाई मैं वही है। तो बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है। मैं वही बता रहा हूँ कि पंजाब में जहां ये जवाबदेह थे वहां भी पूरी तरह हार चुके हैं। जहां 2014 तक से लेकर अब तक मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वहां लोगों के लिए काम किया है, तो वहां उनको बिल्कुल उनके विपरीत परिणाम मिले हैं। हाँ। बाकी जिन प्रांतों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की यानी सरकार, 5 राज्यों में चुनाव हुए, आप या तो आप सवाल नहीं उसको सही तरीके से ले पा रहे हैं या फिर आपका जवाब नहीं, मेरी मैं तरफ सही बिल्कुल तरीके ठीक से है, नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, 4 राज्यों में उत्तर सिर्फ प्रदेश एक राज्य के में मान रहे हैं बाकी आप कि 4 कांग्रेस ने राज्यों- सही काम किया, 4 राज्यों में नहीं किया। बाकी 4 राज्यों में तो ये उन लोगों की बुराई दिखा रहे थे। हाँ। अपने अपने कार्य को तो नहीं दिखा पा रहे थे। जबकि पंजाब में तो नहीं, अकाली भाजपा गोवा में गठबंधन हमारी सरकार है। और गोवा में पंजाब दोबारा में repeat कर रहे हैं। लॉजिकली अगर देखा जाए तो बीजेपी को पंजाब में भी उतना ही सक्षम होना चाहिए था जितने अन्य राज्यों में है। मणिपुर आपका कांग्रेस, उत्तराखंड में कांग्रेस, उत्तर प्रदेश के चुनाव में मोदी जी ये नहीं बता पा रहे थे कि हमारे सरकार ने क्या किया है। हाँ, जो आप ये केंद्र में बताइए सरकार- कि कांग्रेस ने क्या किया। बीजेपी तो बैठे हैं जवाब देने के लिए। आप कांग्रेस का बताइए कि 4 राज्यों में कांग्रेस सही काम नहीं कर रही थी, जो 4 राज्यों में आंकड़े गलत साबित हुए हैं। सिर्फ पंजाब को फोकस किया, आपने अभी ये बात कही है। नहीं, कांग्रेस जहां तक है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एबीपी चैनल 164 और 176 सीटें दिखा रहा है कांग्रेस की, और जो ये 46-53 सीटें आज तक उत्तराखंड में दिखाई जा रही हैं। गोवा के अंदर 12 से 28 हैं, मणिपुर के अंदर 30 से 36 आज तक टीवी चैनल दिखा रहा है। स्टेट पर एक राज्य वहां भी हम अपनी सरकारें एक बनाने जा राज्य रहे हैं। पर 3 से 7 एग्जिट पोल हुए हैं। बिल्कुल 3 वहां से अपनी 7 सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, वहां सरकारें बनने जा रही हैं कांग्रेस। हाँ। कहाँ माफ कीजिए, कहाँ सरकार बनाई जा रही है कांग्रेस? नहीं, बहुत यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो गठबंधन की सरकार बनेगी, हाँ, कांग्रेस बनाएगी उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज ये अखिलेश जी के साथ हाँ, जो है वहां हमारी सरकार बनेगी। हाँ। उत्तराखंड के अंदर 46 से 53 के बीच में हम वहां सीटें ले रहे हैं। गोवा के अंदर तो कम दिखाई जा रही है, लेकिन मणिपुर में 30 से 36 तक ले रहे हैं। ये आज तक का है। चलिए, यानी कि कांग्रेस भी बराबर की टक्कर में है। आंकड़े मेरे पास भी हैं, मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बलदेव सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बसपा नेता है। आपके पास भी मैं आना चाहूंगी। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई? मायावती बहन जो है पीछे रह गई हैं। बीजेपी सबसे लंबी रेस में दिखाई दे रही है, कांग्रेस भी बिल्कुल लंबी रेस में है, सपा भी रेस में है। क्या लगता है मायावती जी से कहाँ? जी मैडम, पहले तो धन्यवाद आपका अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और विचार रखने के लिए इस मुद्दे पर। मैं कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल के ये जो नतीजे दिखाए जा रहे हैं इनको एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता, क्योंकि 7 मेरे पास में देखा अखबार से तो कोई एग्जिट पोल तो दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी को 285, न्यूज 24 चाणक्य, और एक एमआरसी दिखाता है 185। तो इतना बड़ा वेरिएशन है 100 सीट्स का। तो इनको कैसे मान लें, किसको माने, किसको सही माने, किसको गलत माने। बसपा नेता होने के नाते आप एग्जिट पोल को साइड पे तो रख के सुनिए भी मैडम, अपना ओपिनियन दे सकते जी हैं। जी मैं बता रहा हूँ। तो उसमें 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनी थी, तो हमें तकरीबन एग्जिट पोल जो दिखाते थे उनका दिखाते थे 70 से ऊपर बीएसपी नहीं जाएगी, 80 से ऊपर नहीं जाएगी, और 203 एमएलए जीत करके बहुजन समाज पार्टी ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी से सरकार बनाई थी। तो हमें तो अभी भी ऐसी उम्मीद है मैडम। 7 में कल तो तक बहुत देख पीछे लीजिए। चले गए आप। 7 के बाद तो बहुत चेंजेस हुए हैं। 12 में क्या हुआ? 12 में हमारे 80 विधायक बने। ठीक है, बदलाव हुआ, होता है राजनीति में, परंतु बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर की पार्टी थी, और यदि 3% का वोट बैंक हमें और मिल जाता तो बहुजन समाज पार्टी के 144 एमएलए हारे थे। तो हमारे 80 तो बन के आए थे, 144 और मिल जाते तो तब भी सरकार बनती। परंतु उस समय कांग्रेस और बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी को पिछाड़ने के लिए कहीं ना कहीं इंटरनल अलायंस सपा के साथ किए थे, तो उसके कारण उस चुनाव पर फर्क पड़ा था। परंतु अब कल तक का रिजल्ट आने दीजिए, हमें उम्मीद है कि 2007 की तरह हम दोबारा सत्ता में आएंगे। चलिए, 2007 की तरह 2017 में भी सत्ता में आएंगे। संजय राठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं, क्या बेचैनी बढ़ाने के लिए ये एग्जिट पोल रखे गए हैं या फिर उस बेचैनी को कम करने के लिए रखे गए हैं? 3% का हेर फेर और हो सकता है इन आंकड़ों में, क्या कहेंगे? जहाँ तक एग्जिट पोल हैं, ये कोई बहुत लंबा चौड़ा इनके ऊपर इनकी विश्वसनीयता नहीं है। जिस तरह आप अतीत में भी आप देखें, ये
कई बार तो राजनीतिक पार्टियां इनको मैनेज करती हैं और आज जो मीडिया की हालत है उसकी विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। पूरी मीडिया पर, पूरे मीडिया के पूरे चरित्र पर, क्योंकि मीडिया हाउसेज के जिस तरह की पृष्ठभूमि है, बिल्डर्स आ गए हैं, राजनीतिक लोग आ गए हैं और जो वो पूरा जो जनपक्ष है मीडिया से कहीं ना कहीं गायब है और जिस तरह की दौड़ राजनीतिक पार्टियों की सत्ता के लिए है वो आखिरी दौर तक अपने तरफ माहौल बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के मीडिया मैनेजमेंट करते हैं और उसी का कहीं ना कहीं हिस्सा ये एग्जिट पोल भी है। चलिए, मीडिया पर तो आप उंगली उठा रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहें तो किस बिहाफ पे देंगे? क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और राज्य में जो भी सत्ता रूलिंग पार्टी है, सबके कार्य और सभी का चरित्र एक तरीके से कहें कि आपके सामने खुला हुआ है। आप उस बिहाफ पे मीडिया एग्जिट पोल को साइड में रखकर उस बिहाफ पर आपसे जानना चाहेंगे? नहीं, मेरा निजी मत ये है कि इस 100 करोड़ के मुल्क में जहां आम आदमी, गरीब आदमी जो उपेक्षा का शिकार है उनसे तो उनके ऊपर तो कोई 70 साल से ज़्यादा के लोकतंत्र में आम आदमी की तो हालत बद से बदतर होती चली गई। किसानों की दुर्दशा है, आम आदमी बिल्कुल जो पृष्ठभूमि पे चला गया है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। तो ये तो सत्ता की अंधी दौड़ है और उसमें राजनीतिक पार्टियां, लोग एक एक पार्टी से तंग आके, लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से 10 साल त्रस्त रहे तो उन्होंने बीजेपी को दे दिया। अब बीजेपी भी जनपक्ष से मुंह मोड़ रही है, तंग होके किसी और को चुन लेंगे। यहाँ कोई बहुत बेहतर के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का ये है कि हम अपने यहाँ ईमानदार, चरित्रवान और स्वच्छ हुई का नेतृत्व पैदा नहीं कर पाए और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हाँ, फोगाट जी। देखिए, एग्जिट पोल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसकी विश्वसनीयता पहले से ही संकट में है। हम पिछले 2004 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं, लगभग एग्जिट पोल का ट्रेंड जो है उसे लगभग शुरुआत मानी जाती है। एग्जिट पोल पे बहुत सवाल हो रहे हैं। देखिए, आपका जो आज डिबेट है वो एग्जिट पोल के ऊपर है, तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आप ये देखिए कि पिछले चुनावों में कितने जो है एग्जिट पोल जो है वो सही उतरे हैं। और एक और बात है कि एग्जिट पोल, आज मान लीजिए हम एग्जिट पोल कर रहे हैं, उसमें विश्वसनीयता यानी कि जो सैंपलिंग है, जो सर्वे का तरीका है, जो रिसर्च का तरीका है, मेथोडोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है, उसके ऊपर भी आज तक कुछ जो है क्लैरिफिकेशन ये पार्टियां जितने भी ये फॉर्म्स हैं जो करते हैं रिसर्च वगैरह, वो नहीं दे पाते हैं कि भाई किस आधार पे जो है हमने सैंपलिंग किया है और सर्वे किया है ताकि हमारा एग्जिट पोल जो है सही जाएगा। अब एग्जिट पोल तो भावनाओं को भुनाने के लिए जो है ये यूं कह लीजिए कि जो विजुअल मीडिया है, टीवी मीडिया, उसका एक जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और एग्जिट पोल की सच्चाई तो हम सबके सामने, हम इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। उसमें हर एक प्रकार के मीडिया पे हम उंगली उठाएं या ना उठाएं, लेकिन ये सत्य है कि एग्जिट पोल की विश्वसनीयता वाकई कम है। और हम देखिए, कल चुनाव के परिणाम आ जाएंगे 12, 13, 14 घंटे के बाद। असली बात यह है कि मुद्दों पे हम अगर बात करें तो ये देखिए कि बदलाव किस तरह से हो रहे हैं। अब नई पार्टियां भी आ रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जो है रेस में है। और देखिए, मणिपुर में, नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी इलेक्शन जीतना भी बहुत बड़ी बात होती थी, वहां देखिए कि इस तरह का केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका असर यह है कि आज कितने एग्जिट पोल जो उनको दिखा रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी को लगता है शायद हम मणिपुर में सरकार बना जाएंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें मीडिया का रोल ये है कि जो चुनाव प्रचार है उसके तरीके देखिए आपके किस तरह का चुनाव प्रचार हो गया है कि लगातार 5-5 घंटे तक रैलियां कवर की जा रही हैं, रोड शो कवर किए जा रहे हैं। ये अपने आप में एक चिंता का विषय और जो है डिस्कशन का विषय है कि किस तरह से मीडिया ने चुनाव प्रचार को प्रभावित किया है। परिणाम तो हमारे सामने आ जाएंगे। हाँ, चलिए, चुनाव प्रचार को मीडिया ने प्रभावित किया है। एग्जिट पोल कहीं एग्जिस्ट नहीं रखते क्योंकि विश्वसनीयता उन पर नहीं बनी है। इस तरीके का यहाँ पर कमेंट सुनने को मिल रहे हैं। सचान जी मेरे साथ जुड़े हैं, सत्यनारायण सचान जी, जो कि उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। सचान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, चर्चा इस पर कि किसकी सरकार इस बार बनने वाली है। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और तमाम पैनल के मेंबर्स मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। कांग्रेसी नेता भी बने हैं, बीजेपी से भी बने हैं, बसपा से भी बने हैं। और आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर क्यों फीकी पड़ गई? देखिए, हाँ, कल परिणाम आ जाएंगे। हाँ, और वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हाँ, समाजवादी पार्टी की गठबंधित सरकार या समाजवादी पार्टी की? जी, हाँ। समाजवादी पार्टी की गठबंधित सरकार बनने जा रही है। हाँ।
उसके इस वजह से वहां बनने जा रही है हाँ कि अभी कुछ चैनल में वास्तविकता क्या है हाँ कि जितने भी चैनल हैं और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अधिकतर ये चुनाव के पहले डिफरेंट पार्टीज से पैकेज लेते हैं और जब चुनाव हो रहा था उसके पहले जो ग्रुपिंग की जा रही थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल को उसमें जोड़ा जा रहा था कि ये भी उनके साथ हैं। हाँ। तो वास्तविकता क्या है, नंबर एक जो अच्छा सचान जी, वास्तविकता की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 8 महीनों में क्या हुआ है, वाकिफ हैं आप उससे? देखिए आप इसका जवाब दीजिए पहले, आप वाकिफ हैं उससे कि 8 महीनों में क्या हुआ है? उत्तर प्रदेश सचान जी, आप सवाल सुन नहीं रहे हैं, क्या आप वाकिफ हैं? मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। मैं वही बता रहा हूँ। गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को? 5 साल से सत्ता रूलिंग पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता रूलिंग पार्टी है, 5 साल से राज कर रही है, विकास का तमाम दम भरती है, फिर आखिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी समाजवादी पार्टी को? आप मीडिया पर सवाल उठा रहे, आप मुझे जवाब दीजिए पहले सचान जी, फिर बाकी पैनल भी जुड़ा है मेरे साथ। नहीं, गठबंधन का हाँ में जवाब तभी दिया जाएगा, हाँ का कुछ रिव्यू होना चाहिए। हाँ, तो आप ये बताइए। हाँ और ना का प्रश्न अगर आप पूछें, हाँ। हम हाँ में और ना में भी जवाब देंगे। हाँ। गठबंधन की जरूरत इस वजह से कि देश को बचाना है, ऐसी सांप्रदायिक शक्तियों से देश को बचाना है जो पूरी तरीके से देश को हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करने का षड्यंत्र कर रही हैं। हाँ। जो नागपुर के एजेंडे से सरकार चलाना चाहती हैं देश को, उनसे बचाना है देश को। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ये कहते हुए नजर आ रहे थे चुनाव से पहले कि प्रदेश में माफ कीजिए समाजवादी पार्टी की लहर है और समाजवादी पार्टी ही भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, गठबंधन की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके ठीक 2 महीने बाद मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन करते हैं कांग्रेस के साथ, उसके बाद एक साथ होकर चुनावी मैदान में उतरते हैं। कितना डिफरेंस है दोनों में, बताइए अब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अनुप्रिया पटेल के पार्टी से गठबंधन कर लिया और पतंजलि से गठबंधन कर लिया और कई उससे गठबंधन कर लिया, तो वो गठबंधन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे चरित्र, जो चाल चरित्र चेहरा जिनका उजागर हो चुका है देश के सामने, 2014 में लोग जो उनकी गलतफहमी में आकर के उनको मतदान कर दिया था, वो समझ गए हैं लोग। चलिए सचान जी, आप बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि लगातार हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं कि आखिर 2017 का जो जीत का ताज है, विधानसभा चुनाव की जीत का ताज आखिर किसके सर चढ़ेगा? कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, गठबंधन सरकार या फिर बसपा के सर? मैं आपके पास आना चाहूंगी मोर जी, क्या लगता है आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अगर हम देखें जिस तरीके से पूरे देश में इन 5 राज्यों में चुनाव हुआ और जो वोटिंग यहां पर हुई, 85% का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में पार हुआ, उत्तराखंड में 76% का आंकड़ा पार हुआ, मणिपुर में बम्पर वोटिंग हुई और इसके साथ ही गोवा में भी 70 के पार आंकड़ा हुआ। अब इन सारी चीजों को अगर हम मिला के देखें और मतगणना की तरफ नजर दौड़ाएं तो क्या लगता है कल का सवेरा क्या रोशनी लेकर आएगा? देखिए, एक चीज तो तय है नीतू जी कि एक विचारधारा के तरफ मतलब मतदाता नहीं जा रहा है। जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं ये बात तो साबित कर ही रहे हैं, जो शशांक जी अभी बात कर रहे थे कि कहीं हिंदू वोट की बात हो रही है, मुस्लिम देश तोड़ने की बातें हो रही हैं। तो इससे ये तो साबित होता है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा और अकेली कांग्रेस की विचारधारा कहीं न कहीं कोई इस विचारधारा का तो है। और जब इन्होंने गठजोड़ किया है, इस बात को ध्यान में रखकर किया है कि हम कहीं न कहीं किसी भी वोट को मतलब एक बहुसंख्यक के खिलाफ या बहुसंख्यक हमारी तरफ या किसी भी तरफ से मतलब धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, तो ये तो तय है कि राजनेताओं की भाषाओं से ये तो तय है कि इनकी मानसिकता में एक चीज तो है कि देश का मतदाता का जो मन है वो कहीं न कहीं चीजों के लेकर प्रभावित होता है, इसलिए गठबंधन की बात तय हुई है। और उत्तर प्रदेश का 7 चरणों में जो चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, उसका देखिए आप, सभी चरणों में अलग अलग तरीके से मतलब जो उत्तर प्रदेश की राजनीति, जैसे ही चुनाव का एक माहौल चला है पूरे पिछले 1 साल से देखें, घटनाक्रम देखेंगे, उसमें विभिन्न तरह के चरण आते गए हैं। कभी पार्टियों की ये दावे आए हैं कि हम अकेले चलेंगे, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, कभी कांग्रेस ने कहा वो हम किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगे, एक दूसरे के बयानबाजियां हुई हैं। कहीं मतलब भारतीय जनता पार्टी का आप देखेंगे
कि पहले जो प्रथम चरण के जो आरंभ के चरण हैं उनमें प्रधानमंत्री को इस तरह से एक्टिव नहीं किया गया है कि कहीं ना कहीं क्या चीजें मतलब ऐसी हैं। और ये तो दावे हैं। और एग्जिट पोल की जहां तक बात है तो सैंपलिंग और जो मतलब फोगाट साहब कह रहे थे, राठी साहब कह रहे थे जिस बात को विश्वसनीय जाती कि जो जहां तक बात है, कई बार ये होता है कि कई बार लहर अपने आप में इतनी इस तरीके से मतलब जो साबित करती है कि 2014 का जो चुनाव था उसके अंदर मतलब कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ रही है। जैसे पंजाब की स्थिति है उसके अंदर एग्जिट पोल के अंदर ये तो संशय हो सकता है कि मतलब आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी या कैसा आएगा, लेकिन इतना मतलब सभी मतलब राजनीतिक रूप से और किसी न किसी रूप से ये मान रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो मतलब भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल की सरकार थी वो पिछड़ रही है, वो स्थितियां हैं। उत्तराखंड के बारे में भी कुछ इस प्रकार की जो चीज है, गोवा में भी तकरीबन ये बात है कि कांग्रेस वहां बिल्कुल वो हो रही है, आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। ये राजनीति में एक जो अलग तरह से भारत के अंदर हम देख रहे हैं वो क्या है कि गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति तो दर्ज कराई रही है, कोई स्थिति क्या होगी अलग विषय है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत ही मतलब उससे उभर के आई है और मणिपुर जैसे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, सरकार बनाने के एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं करीब है। तो ये भारतीय राजनीति में बदलते समीकरणों की एक बात है, राजनीतिक विचारधारा की बात है। तो उत्तर प्रदेश और अब आप पूरे उसमें देखेंगे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पंजाब को तो महत्व मिला है, लेकिन जो छोटे राज्य थे, उत्तराखंड था, गोवा था या मणिपुर था, उनकी तो मीडिया में चर्चा भी नहीं हो पाई। पूरा का पूरा जो फोकस था वो उत्तर प्रदेश पे रहा है। और पूरी की जो आप मतदान देखेंगे, मत प्रतिशत जो बढ़ा है, सब ने अपने अपने तरीके से इतनी ताकत झोंक दी है वहां पे। और ये जो इनकी राजनीतिक मतलब योजनाएं थी, आपस में गठबंधन की योजनाएं थी, या जिस भी दल ने अपनी रणनीति जिस तरीके से बनाई थी वो मतों को अपनी तरफ प्रभावित करने में कितनी कामयाब रही है, इस बात के ऊपर जो निर्भर करता है। मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि आप ये बात देखिए कि मुझे बार बार मेरे मस्तिष्क में कई बार ये चीजें आती हैं कि मतदान से पहले तो कोई किसी पर प्रकार के दावे मायने रखते हैं कि वो माहौल बनाएंगे। मतदान के बाद जो नेता दावे करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल पे बातें होती हैं, ये विषय मुझे समझ नहीं आता है कि ये देश को मतलब मतदान से पहले तो चीजें समझ में आती हैं आज। और नेताओं की मतलब एक बड़ी गजब अजीबोगरीब बात देखिए कि आज सभी टीवी चैनलों पर अपनी सरकार बनाने के बड़े बड़े वादे करेंगे और कल इन्हीं नजरों से आंखें भी मिलाएंगे। किसी की तो हार होगी, कोई तो बात होगी, उसकी कोई एक मतलब ये तर्क आएगी कि हम जनादेश को स्वीकार करते हैं, ये चीज करते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो माहौल है, ये कहीं ना कहीं गठजोड़ की राजनीति में और जो और तरह की सरकार बनाने की उसकी प्रक्रिया बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैं आपके पास एक सवाल छोड़ रही हूं भारत जी, उसका जवाब मैं ब्रेक के बाद आपसे लूंगी। 10 साल तक सत्ता में काबिज रही कांग्रेस, और जब ये वक्त आया कि कांग्रेस को 10 साल में सत्ता में काबिज होने के बाद उसकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि कहीं से वो मुंह के बल ना गिर सके, लेकिन अब नौबत कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होते हैं हाजिर।